आज एक शोक सभा में शांति हवन के बाद हिमांशु जी का एक व्याख्यान हुआ जो कि इस प्रकार है। जितने भी अनुष्ठान है, आध्यात्मिक बातें हैं, गुरुओं की, माँ बाप की, है ना, इन सब की जो बातें हैं वो ये सिखाती हैं कि भैया मरना कैसे है। अंतमति सागति, अंत में जड़ भरत की स्थिति रही कि बछड़े का क्या होगा, और जड़ भरत को 3 बार जन्म लेना पड़ा, तब चौथे जन्म में उनकी मुक्ति हुई। तो ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने समझाया कि आपको अपनी मति ऐसी रखनी है कि निरंतर अपने पे काम करना है। जब आप दूसरों पे काम करना, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, तब आप अपने बारे में भूल जाते हो। अब जैसे यहाँ मुझे कोई नहीं लगता शायद कोई बता पाए कि वो शरीर में कहाँ है। आपने सुन रखा होगा कि आत्मा यहाँ रहती है, वहाँ रहती है, लेकिन अपने शरीर का किसी को कोई पता और पता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। और यही जीवन का मूल उद्देश्य था। जन्म मरण इसलिए नहीं होता कि आपको रुपया पैसा गिनना नहीं आता, आपको घर बार चलाना नहीं आता, या आपके बहुत सारे कर्म बाकी रह गए इसलिए जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण इसलिए होता है कि आप अपने को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार आना है और बार बार चक्कर लगाना है जब तक हम अपने को नहीं जान लेते। रही पूजा पाठ की बात, तो रावण जो है, रावण से बड़ा पूजा पाठ किसी ने नहीं करी। वो तो तिलकधारी था, सुबह उठता था और शाकाहारी था, सारे काम करता था। भगवान शिव को उसने इतना खुश किया। और 3 बड़े काम जो ब्रह्मा जी ने दिए थे, स्वर्ग की सीढ़ी बनाना, अग्नि में से धुआं खत्म कर देना और समुद्र का पानी मीठा कर देना। तो नेपाल और तिब्बत के बीच में जो पहाड़ी है, वहाँ पर ऐसी जगह अभी खोज हुई है जहाँ पर सीढ़ियाँ निकलते हुए ऊपर की ओर जा रही हैं, और वो कहाँ जाके बादलों में छुप गई कुछ नहीं पता। वो बहुत लाखों साल पुरानी किसी ने बनाई है। तो वो कहीं ना कहीं रावण की ओर संकेत है। दूसरा, जब आप श्रीलंका जाएंगे तो बीच बीच में ऐसे है ना कुएं पड़ेंगे चट्टानों पर, जहाँ का पानी समुद्र का मीठा निकलता है, और वो बहुत लाखों साल पुराने कुएं। एक ही काम रह गया था अग्नि से धुआं खत्म करने का, लेकिन उसकी मति बिगड़ गई और उसने अपना पैर को कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन हम तो रावण से भी गए बीते हैं, क्योंकि ना हम ढंग से पूजा पाठ कर पाते, ना अपना राजपाट चला पाते, ना हमें धार्मिक आयोजन को करना आता। लेकिन रावण की जो मति खराब हुई उसका पहला कारण यही था कि रावण सब कुछ जानता था, लेकिन अपने को नहीं जानता था कि वो कौन है। अगर आप अपने को जान जाओगे तो भले दुनिया को ना जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि यही चेत वेदेति दस्यत्यमस्ति न चेध्यात वेति महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यसम लोकादा मृदा भवंती। हे अर्जुन, अगर तुझे सारा राजपाट मिल भी जाए, 33 कोटि के देवता तेरे फेवर में, तेरे पक्ष में आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे पक्ष में आ जाए, फिर भी अगर तुमने अपने को नहीं जाना तो तुम्हारे लिए महति विनष्टि, तुमने कुछ नहीं जाना। और अगर तुमने अपने को जान लिया तो तुमने कुछ भी खोया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो संसार में वही उतना ही मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में है। आपके लिए सबसे बड़ा कार्य है कि अपने को जानना कि मैं कौन हूँ। आप सोचो कि जनाने वाला कोई आ जाए, नहीं, पहले आपको राजा जनक बनना पड़ेगा, अपने अंदर चेष्टा पैदा करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, तब जनाने वाला कहीं ना कहीं ये प्रकृति, ये परमात्मा कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। अगर अपने को बिना जाने शरीर आप त्यागते हो तो क्या होता है, ये शरीर तुरंत गर्भ की तलाश नहीं करता, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, मनुष्य बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, बहुत जल्दी किसी की बेइज्जती मुंह पे कर देना, झूठ बोलना, धोखा देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि इतनी आसानी से गर्भ नहीं मिलता। और इसी वजह से वो आत्मा उस क्षेत्र के अंतर्गत भटकती है। आत्मा का मेरा मतलब है सूक्ष्म शरीर। आत्मा इससे अलग चीज़ है, लेकिन लोग आत्मा को सूक्ष्म शरीर कह लेते हैं। मैं मानता हूँ कि सूक्ष्म शरीर ही है जो गर्भ में धारण करता है, और ये चीज़ें 9 महीने पहले नहीं आ जाता, बल्कि बच्चा होने से कुछ दिन पहले या बच्चा होने के बाद ये जीवात्मा उसके अंदर आती है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा फिर पेट में कैसे क्रिया कर रहा था, हाथ पैर कैसे चला रहा था, वो माँ के प्राण से बच्चा क्रिया करता है। तो आज जो ये शांति हवन हुआ, वो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो जीवात्मा इतनी जल्दी तो उन्हें गर्भ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो अपनी उम्र तक, जैसे आपकी अगर रेखा में अगर आपकी आयु 80 वर्ष है और बीच में अगर अकाल मृत्यु होती है तो उतने वर्ष तक आपको उसी क्षेत्र में भटकना पड़ता है। कैसी स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है, कोई होता है कि नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा सा होता है, जैसे गहरी नींद में, कुछ नहीं पता चलता। ये तो वो लोग हैं जो होश में है, तो आप उन्हें तत्वों का भोजन कराते हैं। आत्मा खाना नहीं खाती है,
सूक्ष्म शरीर खाना नहीं खाता, लेकिन इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं उससे उसका पोषण होता है। और आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि वो एक अच्छे गर्भ में जाए और जो भी उसके कर्म बंधन है उसको वो काटे, अपने को जाने, क्योंकि बिना अपने को जाने अगर आप ये शरीर त्याग देते हो तो जन्म लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर हम भी वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी कर रहा है, तो हम में और पड़ोसी में अंतर क्या रहा? जरूर हमें परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए जन्मा है। वो विशेष कार्य पहला ये है, माँ बाप की सेवा से या गुरु की सेवा से भी पहले ये कार्य है अपने को जानना। लेकिन सारे काम हमने कर ली, लेकिन अपने को नहीं जान पाए। ध्यान रहे, आप शरीर नहीं हो। अगर आप शरीर होते तो मरने के बाद आपका खेल बिल्कुल खत्म हो जाता। फिर क्यों हम शांति पाठ करते, क्यों उनको याद करते, फिर वो गर्भ में कौन आत्मा जाके धारण करती है? इसलिए आप शरीर नहीं हो। और जिनको आपने भगवान माना है वो भी शरीरधारी नहीं है। जिनका आपने फोटो लगा रखा है वो भगवान शरीरधारी नहीं है, वो आत्मा है। अब आपने उनका फोटो इसलिए लगा रखा है क्योंकि आप खुद को भी शरीर मानते हो, इसलिए जिनको आप भगवान मानोगे उनको भी शरीर मानोगे। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो फिर रात में 12 बजे किसका जन्मदिन मनाते हो? शरीर का, जबकि भगवान कृष्ण शरीर है ही नहीं, भगवान राम शरीर है ही नहीं, भगवान राम आत्मा है। फिर किसका फोटो लगाते हो? शरीर का। और वास्तव में भगवान राम कौन है? आत्मा। तो हम आत्मा का फोटो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हम जानते ही नहीं आत्मा क्या होती। क्योंकि इसलिए नहीं जानते कि हमने अपने को ही नहीं जाना। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ मुनि सब ग्रंथन गावा। ये शरीर जो हमें मिला है भजन करने के लिए मिला, अपने को जानने के लिए मिला है। अपने को जाने बिना इस संसार से मत चले जाना, ये पहली विनती है। और जो लोग चले गए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा के लिए हम लोगों ने शांति की प्रार्थना की कि वो जहाँ पर भी हो, क्योंकि इतनी जल्दी गर्भ नहीं मिलता है। गर्भ मिलने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। अगर व्यवस्थित गर्भ मिल जाए, जैसे मेरा गांव मलापुर है, मलापुर में 7 साल पहले मर्डर हुआ था, और मर्डर होने के बाद ही उसके बराबर गांव में उस व्यक्ति का जन्म हुआ। और जब वो 8-9 साल का हो गया तब उसने बताया कि उस दिन मेरा ये मर्डर हुआ था और चाचा ने किया था, और वो अपने सारे घर में ले गया, बक्से खुलवाए, तमाम चीज़ें निकलवा के उसने सब सामने रखवा दी। तो पता चला उस व्यक्ति का जो मर्डर था और उस बच्चे का जो जन्म था उसमें 3 दिन का अंतर था। इसका मतलब कि व्यवस्थित गर्भाशय मिल जाए तो 3 दिन में भी जन्म हो सकता है, और अगर नहीं मिले तो आपको कम से कम 1000 साल भी भटकना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम अपने चित्त को निर्मल बनाइए। चित्त को निर्मल का मतलब कि किसी की बदवा ना ले लीजिए अपने ऊपर, वरना उस कर्म को कौन झेलेगा? वो तो नहीं झेलने वाला। हाँ, ये हो सकता है अगर आप अपनी जगह सही हो तो वो बदवा वापस लौट जाएगी, आप पे असर नहीं होगा। किसी का श्राप है, इसलिए क्षमा प्रार्थना करते रहिए। और निरंतर ये कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। एक जानवर से पूछो तुम कौन हो, कहाँ से आए, और एक इंसान से पूछो, दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि वर्तमान में हम लोग खाने पीने और रहने धोने में इतना व्यस्त हो गए कि जिस कारण से शरीर मिला वो कारण ही हम भूल गए। लेकिन कब तक ये चक्कर में आप पड़ते रहेंगे? तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना है, उसका यही तरीका है, पहले अपने को जाना है। आप सोचेंगे कि आप पहले गुरु कर लें, तो भैया बेहोशी में कैसा गुरु करेंगे? होश वाला करेंगे कि बेहोशी वाला? तो आप गुरु को कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद बेहोश हैं। होश में आने का तरीका यही है कि आपको किन किन चीजों की बेहोशी है उनको आप ढूंढो। आपको किन किन चीजों की आदत पड़ी है, आपको किन किन चीज, कौन कौन सी चीजें जो आपको बांधे रखती हैं, किन की वजह से आप दुखी होते हो, असरत होते हो, अशांत होते हो, उन चीजों को खोजो और उनके मोह से अपने को मुक्त करो। क्योंकि अगर जीते जी उस मोह से आप मुक्त नहीं हो पाए तो मरने के बाद वही गर्भ आपको मिलेगा जहां आपका सबसे ज्यादा मोह सकल व्याधन कर्ण मूला तन से उपजत है बहुशीला। मोह ही है जो वास्तव में जन्म मरण का खेल का चक्कर लगवाता है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि तू मेरी माया से पार नहीं हो सकता। द्वै भी होयशा गुणमयी मम माया दुरत्या। फिर अर्जुन पूछता है कि भगवान फिर हम तरे कैसे? तो भगवान कृष्ण एक उपाय भी देते हैं, ये भी उपाय आप कर सकते हैं। माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरतता। हे अर्जुन, तू मेरा सनातन अंश है, मेरी शरण में आ, मेरा भजन कर, मेरी माया से पार हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी मूर्ति की पूजा करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो असल में जो चेतन है, अजर अमर है, आत्मा है, उनकी शरण में जाने की कह रहे हैं। यानी कि हम अपने उन भाव बंधनों को, अपने उन प्रारब्ध संचित संस्कारों को केवल ध्यान से ही काट सकते हैं, या गुरु कृपा से ही काट सकते हैं, प्रार्थना से काट सकते हैं। लेकिन अगर आप चिंतन नहीं करेंगे और इसी बीच अगर किसी बीमारी की वजह से अगर ये प्राण निकल जाते हैं तो फिर से ही वो सारे जो प्रारब्ध संस्कार है वो आपको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जो आप कर रहे हैं, जो भी आपकी भक्ति है, भगवान का सुमिरन है, नाम जाप है, वो आप करते रहिए। लेकिन ये सोचकर कि क्या इससे मैं तर जाऊंगा, क्या इससे मैं अपने को जान लूंगा, क्या इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा,
ये भी सोचकर आपको वो सारी चीज़ें करनी है। तो जो गलत होगी अपने आप में छूट जाएगी और जो सही होगी वो अपने आप में प्रकृति, वो परमात्मा आपके सामने लाके खड़ा कर देगी। क्योंकि ये सारी बातें इसलिए भी कही जा रही है कि जीवात्मा कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में अभी मौजूद है, वो भी सुने। और तमाम ऐसी अतृप्त आत्माएं भी होती हैं जिन्हें अभी तक वो शरीर नहीं मिला होता, जो कहीं ना कहीं भटक रही होती हैं ऐसी ऊर्जाओं के लिए कि वो कहीं ना कहीं उनसे टकरा कर उन्हें शांति मिले, इसलिए वो शांति वाले स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमेशा अपने घर में डेली गाय का घी आप जलाएं, ताकि उसकी जो ऊर्जाएं हैं आपके शरीर में फैलें, आपके अंदर ज्ञान का संचार हो। और जो मोह है, मोह को हमेशा है ना उसको डंडा लेके खड़े रहो, कहीं बंद ना जाओ, क्योंकि जिस चीज़ से आप बंद हो उस चीज़ से फिर मुक्त कैसे हो। तो हमें जो भी संसार में आए हैं, बंधनों को, कर्मों को काटने आए हैं, नए कर्म बनाने नहीं आए हैं। इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें, आप सभी से प्रार्थना है। और वो जो जीवात्मा, वो जो भी जहाँ भी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट हम लोग खड़े होकर है ना उनकी आत्मा को शांति देंगे। और फिर उनके परिवारी जो जन है, पहले वो उनको है ना फूल देंगे, फिर आप लोग भी 2-2 फूल चढ़ाते हुए और प्रस्थान करेंगे। तो 2 मिनट शांति के लिए